जो ग्रिफिन एक फ्रस्ट्रेटेड ट्रेन गार्ड है जिसे लंदन से ईस्टबरो तक की देर रात की ट्रेन की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। उसकी शिफ्ट नॉर्मली रूप से शुरू होता है जिसमें जनरल पैसेंजर्स का ग्रुप सवार होता है। केट एक कमीनी लड़की जिसकी तीखी जुबान है और वो एक बिजनेस वुमन है। एड्रियन एक एंग्री टीनेजर जो हमेशा हेडफोन लगाए रहता है। जेनी एक प्यारी बुजुर्ग महिला जो बुनाई का शौक रखती है और नीना एक शांत स्टूडेंट जो अपनी किताबों में खोई रहती है। जैसे ही ट्रेन अंधेरे और तूफानी रात में पटरियों पर चलती है, जो एक बेहतर जीवन का सपना देखता है अपनी बोरिंग नौकरी से बहुत दूर, सडनली से ट्रेन एक घने भयानक जंगल के बीचों बीच में रुक जाती है। उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। जोए और यात्री कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ड्राइवर टोनी जांच के लिए ट्रेन से बाहर जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता। जो कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने का कोशिश करता है लेकिन पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम रहस्यमय तरीके से बंद हो गया है। यात्रियों के बीच एक डर का माहौल बन जाता है। जो बढ़ती घबराहट और बेचैनी को महसूस करते हुए टोनी को खोजने के लिए एक छोटे ग्रुप का लीड करने का डिसीजन लेता है। केवल टॉर्च और टेम्पररी हथियारों से लैस वे जंगल की डरावनी शांति में कदम रखते हैं। जैसे ही ग्रुप ट्रेन की ओर लौटता है वे पेड़ों के बीच भयानक गुर्राहट सुनते हैं और जैसे ही जोए देखता है एक आदमी की बॉडी पूरी तरह से खाई हुई है और उसके ऑर्गन भर है और वो घबरा जाता है और वहां से सबको ट्रेन की ओर भागने के लिए बोलता है और सब लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं और ट्रेन में घुस जाते हैं। बट जो जेड और उसकी बीवी का वेट करता है वो लोग जैसे ही ट्रेन में घुसते हैं मगर जेनी का पैर वो अजीब चीजें पकड़ लेती है और उसे बाहर खींचती है। बट जैसे तैसे लोग उसे बचा लेते हैं। बट और उसके पैर को नोच दिया था। वो एक भयानक जीव है जो एक इंसान को खा रहा होता है और वो एक छायादार आकृति जो किसी भी साधारण जानवर से तेज और अधिक क्रूर होती है अंधेरे से उभरती है और वो एक वेयरवुल्फ है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि प्राणी ट्रेन पर हमला करना शुरू कर देता है, दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ने का प्रयास करता है। यात्री अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो एक अनएक्सपेक्टेड नेता के रूप में उभरता है, डरे हुए यात्रियों को एकजुट करता है और वेयरवुल्फ को दूर रखने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है। ट्रेन के अंदर डर और तनाव बढ़ जाता है। केट नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती है, जो के साथ टकराव होता है और यात्रियों के बीच दरारें पैदा होती हैं। एलेन एक दयालु नर्स उन्हें एक साथ बांधने का कोशिश करती है और चोटों का इलाज करती है। गड़बड़ी के बीच वे क्रिएचर के बारे में और अधिक सीखते हैं। यह एक बार मानव था जो जंगल की प्राचीन शक्तियों द्वारा शापित हो गया था। इस एहसास से कि वेयरवुल्फ एक बार उनकी तरह ही था, उनकी स्थिति में साइकोलॉजिकल डर का एक परत जुड़ जाती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है वेयरवुल्फ के हमले और भी अधिक होते जाते हैं। अब एक जीवित बचे हुए ग्रुप के रूप में यात्री क्रिएचर से लड़ने का डिसीजन लेते हैं। वे जाल बिछाते हैं और हथियार तैयार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे इसे चकमा दे सकते हैं और जोए बहादुरी दिखाते हुए ग्रुप को लीड करता है। एक भयंकर लड़ाई होती है। वेयरवुल्फ सुपरनैचुरल पावर और प्राचीन क्रोध का मिश्रण एक जबरदस्त विरोधी साबित होता है। ग्रुप को नुकसान होता है लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाता। एक चरम मुठभेड़ में मैथ्यू वेयरवुल्फ का सामना करता है, अंततः घातक वार करता है और वेयरवुल्फ एक एक करके सबको मारते हैं। एक वेयरवुल्फ एक लड़की को खिड़की से खींचकर बाहर ले जाता है और वो लोग उसे बचा नहीं पाते हैं। फिर सब लोग वहां से भागकर दूसरे केबिन में आ जाते हैं और उन सब के बीच एक मोटा पॉल नाम का लड़का होता है जिसका पेट खराब हो जाता है तो वो वॉशरूम चला जाता है। उसे वॉशरूम से आने में देर होती है तो जो उसे लेने जाता है और उसे बोलता है जल्दी बाहर निकलो, हम वहां नहीं रुक सकते हैं। बट उसे वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा होता है। जो बाहर से वॉशरूम का गेट खोलने की कोशिश करता है तब तक वेयरवुल्फ उसे मार देता है और जो जेनी होती है उसे स्टार्टिंग में ट्रेन में चढ़ते वक्त वेयरवुल्फ उसका पैर को पकड़ लेता है और छील देता है, जिसके वजह से जेनी भी अब धीरे धीरे वेयरवुल्फ बनने लगती है। और जेनी पहले अपने हस्बैंड को मारती है, फिर एड्रियन को मारने के लिए आगे बढ़ती है जो पीछे से जेनी को मार देता है और जो ट्रेन स्टार्ट करने का फैसला करता है और बिली और उसके साथ मैथ्यू दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं और बिली ट्रेन के नीचे जाके उसे ठीक कर रहा होता है और मिट्ठू उसे टॉर्च दिखा रहा होता है। वैसे ही मिट्ठू को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचो। वैसे ही मिट्ठू जंगल की ओर चला जाता है। उसे पेड़ पर एक लड़की को खाते हुए वेयरवुल्फ दिखाई देता है और वो लड़की वही होती है जिसे वेयरवुल्फ खिड़की से बाहर खींच लेता है। मिट्ठू वहां से भागता है बट वो मारा जाता है। जो आवाज सुनता है और ट्रेन की फ्रंट लाइट ऑन करता है वैसे ही सामने वेयरवुल्फ दिखाई देता है। एलेन डर जाती है और वो बिना ये सोचे कि बिली ट्रेन के बाहर है वो ट्रेन को चालू कर देती है और बिली ट्रेन के नीचे लटक जाता है और ट्रेन कुछ दूर तक चलती है, फिर दोबारा बंद हो जाती है। फिर जो और एलेन ट्रेन के अंदर देखते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुके हैं। जोए और एलेन उनसे बचने की कोशिश करते हैं मगर वेयरवुल्फ उन्हें घेर लेते हैं। तभी पीछे से बिली की आवाज आती है और बिली के हाथ में शराब की बोतल होती है। वो उसमें आग लगा के उनके ऊपर फेंकता है जिसे एक वेयरवुल्फ जलने लगता है तो बाकी वेयरवुल्फ पीछे हट जाते हैं और बिली जो को बोलता है दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है एलेन और जो नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही बिली उतरने वाला होता है वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। जो और एलेन वहां से भाग जाते हैं बट वेयरवुल्फ उनका पीछा कर रहे होते हैं तो जो फैसला करता है कि एलेन तुम यहाँ से चली जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। एलेन बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मगर जो बोलता है चली जाओ, किसी को तो जिंदा रह के लोगों को बताना है ये सब हादसे के बारे में और एलेन को वहां से भागने के लिए बोलता है। एलेन वहां से भाग जाती है और जो वेयरवुल्फ को रोकता है बट वो भी मारा जाता है और एलेन भागकर ईस्टबरो स्टेशन पहुंच जाती है।
है और सब लोग उसे खून से लटपट देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जो को वेयरवुल्फ के रूप में दिखाया जाता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।